कब हुआ 22 था? मार्च को। बिहार का स्थापना कब हुआ था पहली अच्छा, बार? 1 अप्रैल 1912 को। सही है, बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी है ना, 1 अप्रैल 1912। बंगाल चला हुआ। ठीक है। और बिहार का स्थापना दिवस? 22 मार्च। सही है, 22 मार्च। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 36 में। सही है, 1936 में। उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार को वैदिक युग में किस नाम से जानते हैं? हाँ, प्राच्य। सही है, प्राच्य या पूर्व प्रदेश। ठीक है। और मौर्य एवं गुप्त काल में? मगध। सही है, मगध के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के उदयन। हाँ, सही है, उदयी। 461 ईस्वी। हाँ, 461 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी 1541 में। सही है, शेरशाह सूरी, जो कि सूर्यवंश का था। सूर्यवंश। हाँ, 1541 ईस्वी में। बिहार का द्वितीय विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। सही है, 15 नवंबर 2000। हाँ, सही। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश कितना से कितना? हाँ ठीक है सर, उत्तर वाला ना, तो नीचे आएंगे तो अच्छा, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर है सर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से। हाँ, दक्षिण है 24 डिग्री। वो आप ऐसे 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 ऐसे। हाँ सर मेरा सुनिए, ये है नीचे, जैसे है ना बिहार के नीचे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। यहाँ ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। इधर आएंगे पश्चिम, हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इधर जाएंगे तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। हाँ, सही है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री 40 मिनट सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। और ऊपर में हाँ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है। राज्य बिहार राज्य की आकृति कैसा है? चौकोर, आयताकार। आयताकार। ठीक है। बिहार का संपूर्ण भूभाग किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। अगला बताएगा, बिहार राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या? 3। कौन कौन राज्य? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल देश है ना? हम क्या पूछे? राज्य ने पूछे। हाँ, देश में देश रहेगा तो एक, ठीक है, राज्य रहेगा। हाँ, सीमावर्ती देश में नेपाल। ठीक है। अगला बताएगा, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण 3 4 5। सही है, 3 4 5। और पूरब से पश्चिम चौड़ाई? महात्मा बुद्ध का मृत्यु है 483। सही है, 483 किलोमीटर। ठीक है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार का कितना है? 173। सही है, 173 फीट। और मीटर में? 53 मीटर। हाँ, 53 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिहार की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में? उत्तर में नेपाल। नेपाल। पूरब में? पूरब में पश्चिम में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में? पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है। और दक्षिण में? झारखंड स्थित है। ठीक है। हाँ हाँ, वैसे झारखंड भी हो जाएगा। हाँ, झारखंड भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, दूसरा पेज है ना। आज पढ़े तो कुछ कुछ ऐड हुआ है नहीं, मतलब था जानकारी, कुछ कुछ ऐसा जानकारी था जो जान रहे थे, और उसमें कुछ कुछ ऐड हुआ नहीं। चलिए, आधुनिक बिहार में एक पेज खड़े था शायद, है ना। ठीक है।
पेज नंबर कितना है इसका? इसमें पेज नंबर अलग है। और आप आप लोग आधुनिक बिहार खोल के आधुनिक लो। बिहार, हाँ, आधुनिक बिहार का पेज नंबर देख लीजिए। आधुनिक बिहार खोल के उससे पहले स्थान पे। हम्म। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक बिहार से बताना है। सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए किसे नियुक्त किया था? सुजाउद्दीन नारायण नहीं सर, मिर्जा करके मिर्जा। सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो अलीवर्दी खां को, है ना, अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मार्च 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां ने किस युद्ध में सुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया? गिरिया का युद्ध 1740 सही है, 1739। 40 में गिरिया का युद्ध। हाँ उसमें तो 40 है, सब में उसमें भी 40। हाँ 1700 में इसने मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज को विस्थापित कर बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार गिरिया कर का लिया। युद्ध सर 1740। 1740 में। अगला क्वेश्चन बताइए। 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ये तो अंग्रेज होगा। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी? हाँ अलीवर्दी खां को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खां के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान के द्वारा विफल कर दिया गया, उस दीवान का नाम क्या था? राजा जानकी राम। हाँ राजा जानकी राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। राजा जानकी राम के पश्चात बिहार का दीवान किसे बनाया गया? जानकी राम के पश्चात उसके बाद? हाँ उसके बाद राजा जानकी राम के बाद या पश्चात बिहार का दीवान किसे बनाया गया? बता रहे हैं राजा नहीं राम नारायण। सही है, राम नारायण। हाँ राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हो गई? 56। हाँ सही है, 1756 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। हाँ सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख कौन कौन थे? एगो था पूर्णिया का था सर नवाब। हाँ एगो था उसकी मौसी, सिराज की मौसी। एगो था उसका सेनापति मीर जाफर। हाँ मीर जाफर, जो कि अलीवर्दी का दामाद था। ठीक है, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो कि चचेरा भाई था। सिराज की मौसी घसीटी बेगम, और उसका सेनापति मीर जाफर, जो कि अलीवर्दी का दामाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा मीर जाफर के स्थान पर किसे सेनापति नियुक्त किया? हाँ मीर मदान। सही है, मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, अक्टूबर 1756 ईस्वी में किस युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी? अक्टूबर 1756 ईस्वी में किस युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी? उस युद्ध का नाम था मनिहारी के युद्ध। हाँ मनिहारी के युद्ध में। ठीक है, 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। सही है, 23 जून 1757।
ठीक है, जिसमें सिराजदौला की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? मीर जाफर। मीर जाफर। ठीक है, और उसके साथ वो पटना आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, लॉर्ड क्लाइव ने मिर्जाफर के पुत्र को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था, नाम क्या था उसका? हाँ, मीर मीर मीरन। सही है, हाँ मीरन। ठीक है, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नवाब नाजिम के हाथों में था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, सर बता रहे हैं, राम नारायण। हाँ सही है, राजा राम नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए थे? ठीक बात, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। इनमें बंगाल के लिए और बिहार के लिए किसे नियुक्त किया था? बंगाल के लिए राजा खां और बिहार के लिए राजा सीतावर। सही है, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया? उसको मार दिया था ये आलम द्वितीय। अली गौहर। हाँ, शाह आलम द्वितीय। हाँ, अली गौहर या शाह आलम द्वितीय। नहीं सर, शाह आलम द्वितीय तो है था, शाह आलम द्वितीय भेजा था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर को ही कहते हैं। आगे देखे ना, प्रयोग के लिए अली गौहर। शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना में घेरा डाला, वही घेरा डाला था। ठीक है, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार डाला। ठीक है, चलिए, अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हो गया? अली गौहर का 59 में। हाँ, 1759। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अली गौहर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना के फैक्ट्री में। हाँ, अंग्रेजों की फैक्ट्री में। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया था? यही था, अली गौहर। अब अलग हो गया। हाँ, मुगल सम्राट आलमगीर, और ये है क्या? शाह आलम द्वितीय। हाँ, यह शाह आलम द्वितीय। अब वो है मुगल सम्राट आलमगीर। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय है, वो है शाह आलम द्वितीय, अली गौहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1760 ईस्वी में मिर्जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सही है, मीर कासिम को बनाया गया था। ठीक है, नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थापित की? मुंगेर स्थापित की थी। ठीक है, 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ कहाँ हुई थी? सही है, बक्सर, जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध में से जाना जाता है। अगला बताइएगा, किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था? सही है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने किन क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया? बंगाल और उड़ीसा, बिहार। सही है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन कब लागू किया था? 65 में। सही है, 1765।
अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस। सही है, सर लियोनस कार्टियस को। ठीक है। ये तो अलग है ना सर, प्रांतों में द्वैध शासन। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन। बीपीएससी में जानते हैं क्वेश्चन इसी के तरह का था, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ये भी लियोनस कार्टियस भी था और रॉबर्ट क्लाइव भी था, तो कौन है माना? ना? तो लियोनस कार्टियस सही किया है उसमें। अच्छा। हाँ, लियोनस कार्टियस सही किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने सितंबर 1765 ईस्वी में कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर किसे नियुक्त किया था? कजिन खां। हाँ, कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर किसे नियुक्त किया था? हाँ, उसका नाम है धीरज नारायण। हाँ, धीरज नारायण। ठीक है। ये उसका राम नारायण का भाई था। भाई था। अगला बताएगा, पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी कौन थे? नया बन के आया था वो थे मिडल्टन। हाँ, मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया था, मिडल्टन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धीरज नारायण को 1767 ईस्वी में हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायाब दीवान बनाया गया तथा पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? हाँ, टॉमस रमवर्ल्ड। हाँ, टॉमस रमवर्ल्ड। ठीक है। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम किस शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ? ये हुआ सर 1632। हाँ, 17वीं शताब्दी में। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर किन व्यापारियों का प्रभुत्व था? सही है, डच व्यापारियों का। बिहार में सबसे पहले कौन लोग आए थे? पुर्तगाली। ठीक है। पुर्तगाली अपने साथ क्या लाते थे? वो हुगली वैली से आए थे, अपने साथ लाते थे मसाला और कांच का बर्तन। हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन। सूती अथी लेकर जाते। सही है, पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। ठीक है। डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वही 1632। ठीक है। बिहार में ना? हाँ हाँ हाँ, बिहार में डच। और डच फैक्ट्री वर्तमान किस कॉलेज की हिस्से की इमारत थी? हाँ, पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की एक इमारत थी। ठीक है। चलिए आगे, आधुनिक बिहार में पढ़ेगा पेज नंबर 68-69 इसमें है, बाकी आप लोग अपना देखिएगा। हाँ, बहुत। बिहार का भूगोल। बताइएगा, बिहार एक कैसा राज्य है? आयताकार। आयताकार है। और भौगोलिक दृष्टि से अथी है, भू-आवेष्टित। में भू-आवेष्टित। भू-आवेष्टित। हाँ, भू-आवेष्टित है। ठीक है। क्योंकि समुद्र से नहीं लगता। हाँ, क्योंकि समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है। चलिए, बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितना से कितना डिग्री पूर्वी देशांतर? फिर से 24 बोलिए। डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है। फिर इधर होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से। इसको हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। बताएगा, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 94,163। सही है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
बताएगा जिनमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51। हाँ, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल 1905.49। सही है, 1905.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बताएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है ये? 2.86%। सही है, 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कईवां राज्य है? 12वां। 12वां राज्य। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से कईवां स्थान पर? 13वां। 13वां स्थान पर। ठीक है, अगला बताएगा बिहार का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई? पूरब से पश्चिम। पश्चिम 568। अरे यार 468। 483। 483। ठीक है, और बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है, सही बनेले हैं। हाँ एकदम सही है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु। गौतम बुद्ध का मृत्यु और 345। 345। हाँ 345। नहीं भुलाएंगे। ठीक है, समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग कितना 200 किलोमीटर है? किलोमीटर। सही है, 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई कितना फीट है? 173 फीट। सही है, 173 फीट है। मीटर में 53 हाँ मीटर। 53 मीटर है। ठीक है, बताएगा बिहार किस नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा है? गंगा और हुगली। सही है, गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा। ठीक है, अगला बताएगा बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों महानगर का दूरी बता रहे। दिल्ली का दूरी कितना है? 1001 किलोमीटर। सही है, कलकत्ता का 533 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु मुंबई। मुंबई 1711 किलोमीटर। और उसमें चेन्नई है 2366। हाँ 2366। ठीक है, हाँ पटना से दिल्ली 1001, पटना से कोलकाता 533, पटना से मुंबई 1711 और पटना से चेन्नई 2366 किलोमीटर। ठीक है, चलिए मुंबई जाएंगे 1711। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार के हाँ बिहार के सीमावर्ती जिला। एक पेज खड़ा नहीं रहेगा तो फिर पता चलेगा साल भर लग जाएगा। देख रहे हैं 488 पेज है। सब कुछ हो जाएगा। बताएगा पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के राज्य जिला कौन कौन है? इधर है कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया और किशनगंज हो गया। सही है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितना जिला सटा है बिहार का? कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज। गोपालगंज के बाद है सीवान, सीवान के बाद है सारण, सारण के बाद है भोजपुर, भोजपुर के बाद है बक्सर, बक्सर के बाद है कैमूर, कैमूर के बाद है रोहतास, रोहतास। ठीक है, अगला बताएगा नेपाल से सटे बिहार के जिला कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी। हाँ मधुबनी, मधुबनी के बाद सहरसा, सुपौल, सुपौल के बाद सहरसा, अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सहरसा कहाँ आ गया मेरा? हाँ हम सहरसा कहाँ बोल रहे हैं? सहरसा नहीं है, सुपौल, अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, झारखंड से सटे बिहार के जिला। ठीक है सर, इधर हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। हाँ ठीक है, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार। ठीक है, अच्छा देखो अभी बता दे। अगला क्वेश्चन बताएगा बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, सर्वाधिक 8 जिले किन दो राज्यों से? उत्तर प्रदेश और ऊपर हाँ झारखंड। झारखंड। हाँ झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8। ठीक है, नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल 3। ठीक है, अगला बताइएगा बिहार की नेपाल के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना किलोमीटर लंबी है? 729। हाँ 729 किलोमीटर। ठीक है,
बिहार का पूर्वी जिला कौन है? पूरा विदर्भ किशनगंज। हाँ मतलब सबसे पूर्वी। हाँ तो किशनगंज। हाँ किशनगंज, ठीक है। और बिहार का पश्चिमी जिला? कैमूर। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। और बिहार का सबसे उत्तरी जिला? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला? गया। गया, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? 9 को। सही है, 9 जिलों से घिरा हुआ है। अगला बताइएगा, बिहार के रोहतास जिले की सीमाएं किन दो राज्यों से जुड़ी है? उत्तर प्रदेश और झारखंड। सही है, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है। वैसी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण की सीमाएं? हैं? पश्चिम चंपारण की सीमाएं? पश्चिमी चंपारण का नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कटिहार की सीमाएं? झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और तथा किशनगंज की सीमा? किशनगंज का पश्चिम बंगाल और नेपाल। हाँ, किशनगंज की सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल से लगी है, ठीक है। लाइन से बोले सर, पूरा मैप तो छू जाता है। एकदम सही है। अगला है, पृथ्वी के 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को कालक्रम के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? आर्कियन, इसी को धारवाड़ भी बोलते हैं। हाँ। और फिर इसके बाद बिंद। हाँ, बिंद समूह की बिंद चट्टान हो गया, बिंद के बाद आर्सेनिक, टर्शियरी। हाँ। उसके बाद है फिर हाँ, क्वार्टनरी। क्वार्टनरी। हाँ, क्वार्टनरी चट्टाने, आर्कियन युग की चट्टाने, बिंद समूह की चट्टाने, टर्शियरी चट्टाने और क्वार्टनरी चट्टाने, ठीक है। बताएगा, धारवाड़ चट्टानों जो है किन किन क्षेत्र में है फैला हुआ? धारवाड़ जो है दक्षिण पूर्वी बिहार में है। इसको नवादा हो गया, जमुई हो गया और मुंगेर हो गया। हाँ, मुंगेर, जमुई, नवादा। अबरक के हाँ, फेमस। हाँ, अबरक के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पुराना चट्टान। हाँ। अब बिंद चट्टान के प्रकार में? बिंद में इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। हाँ, दक्षिण पश्चिम बिहार। इसमें औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। हाँ, कैमूर और सोन नदी घाटी, रोहतास। रोहतास का। हाँ, रोहतास का क्षेत्र, ठीक है। और टर्शियरी प्रकार के चट्टान का क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है? उधर हिमालय के तराई में। हाँ, बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः कहाँ? पश्चिम चंपारण। हाँ, पश्चिमी चंपारण। और क्वार्टनरी? वो भी वही है, सेम। हाँ, ठीक है, तराई में पश्चिमी चंपारण, ठीक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही थी। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। हाँ, आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं, ठीक है। चलिए, समाप्त हो गया। इसका पहला पेज पढ़ के आएगा सर।